अनटचेबिलिटी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या थी? सजा। ब्राह्मणों ने 2000 साल से हमको अनटचेबल बना के रखा, जो टूटेगा अनटचेबल। तो इस देश के लोगों को स्वतः जातिवाद छोड़ देना चाहिए। तो जब ब्राह्मण जाति नहीं छोड़ेगा तो दलित क्यों छोड़ेगा? तो और फायदा है। इस देश में जातिवाद तभी खत्म होगा जब इस देश में अनटचेबिलिटी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या थी? सजा। अब तुम उसको कैसे दिखा रहे हो समाज में? ब्राह्मणों ने 2000 साल से हमको अनटचेबल बना के रखा। सामाजिक नियम, धार्मिक नियम वो टूटने नहीं चाहिए। जो टूटेगा अनटचेबल। किसी ने बनाया नहीं, वो व्यवस्था थी। हां, उसमें गलती कहां हुई, इस पे भी एक बार नजर डाल लो। गलती यह हुई कि उस व्यवस्था को एक समय के बाद स्थिर मान लिया गया। आज आजाद भारत 1947, तो इस देश के लोगों को स्वतः जातिवाद छोड़ देना चाहिए। अब जाति व्यवस्था अब उसकी जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत थी तब वो पैदा हुई, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। ये आज के लोगों की गलती है। तो जब ब्राह्मण जाति नहीं छोड़ेगा तो दलित क्यों छोड़ेगा? उसको तो और फायदा है। इस देश में जातिवाद तभी खत्म होगा जब इस देश में उच्च वर्ण का आदमी जातिवाद छोड़ेगा। और कोई रास्ता है नहीं। क्यों छोड़ेगा दलित जातिवाद? तो छोड़ देगा, उसको नुकसान नहीं हो जाएगा? क्यों छोड़ेगा? तो इस देश में जब भी जाति व्यवस्था खत्म होगी तो उसमें पहला कंट्रीब्यूशन अपर कास्ट का होगा। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सब समय के साथ चीजें बदलती हैं। 400-500 साल बाद हो जाएगा। अगर धरती बची रह गई तो जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट कानपुर में है और उसकी वजह है ऑक्सीजन लेवल की कमी। दिल्ली क्यों खतरनाक हो गई? इसीलिए तो हो गई। 450 पोल्यूशन, और तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं। ऑक्सीजन क्या करता? जलाता ही तो है अंदर जाके। तो खराब सेलों को वो जलाता है और खराब सेल जल ही नहीं रहे, वही कन्वर्ट हो गए कैंसर हो जाएंगे। जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे क्या होगा? आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, अंदर जलना बंद हो जाएगा। जब बिल्डिंग में आग लगती है तो CO2 छोड़ते हैं क्योंकि वो आग को दबाता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ऑक्सीजन आग को भड़काता है। इसीलिए सुबह के टाइम में पार्क में तुमको प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है कि इनटेक ऑक्सीजन की बढ़ जाए। तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से इस स्टेटमेंट को दोहराऊंगा। जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है? तुम्हारे मन के बल पे। तो मन को ताकतवर नहीं बनाओगे। एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। और IAS की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। तो अगर तुम 2 घंटा खुद को दो डेली और तुम्हारा मन और शरीर 3 महीने मजबूत हो जाए तो 8 घंटा तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
से व्यक्ति महान बनता है। शिक्षा नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन शिक्षा है और सोच नहीं है। अब इस आदमी को जब ये गद्दी पर बैठा, परिस्थिति देखो किस परिस्थिति में गद्दी पर बैठा, किस परिस्थिति में? युद्ध की परिस्थिति में। तो जो आदमी युद्ध की परिस्थिति में गद्दी पर बैठ रहा है, उसको एक बात का तो अंदाजा एकदम स्पष्ट है कि बॉस लड़ना तो पड़ेगा ही।